सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अभी जस्ट एक दो पेपर आने वाले हैं। एक तो हरियाणा पुलिस और एक ग्रुप डी का। ठीक है, ये पेपर आएंगे सबसे पहले। और इसमें साइंस का अहम रोल रहेगा, 15 नंबर की कम से कम आएगी। ठीक है, तो आप एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक तो चैप्टर वाइज साइंस और एक मॉक टेस्ट साइंस के लगातार। ठीक है, मैंने डाल भी रखे हैं 9 मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, बाद में बताऊंगा उसकी। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। चैप्टर पहला है जीव विज्ञान का। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, इसमें 75 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप इन करांगे। इसके बाद 2 मिनट बात कर लेंगे आप कहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा और कहाँ इसके क्विज मिलेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोकेन। कोकीन क्या है भाई? कोकीन क्या है? ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजना पैदा करता है। ये एक प्रकार का एक हाई लेवल का नशा है जो यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, और गैर कानूनी है ये नशा। ठीक है, और ये इससे क्या है कि हृदय गति हमारी बहुत तेज हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, कोई भी हम नशा करते हैं, ठीक है, नशा करने के बाद क्या है, वो सीधा हमारा ब्लड का सर्कुलेशन वो तेज कर देता है। ठीक है, कई बार हमने जो हम थे फौज में तो कुछ सील में भी हैं, फौज में छोड़ो, किसी आदमी हैं वो जो रेगुलर नशा करते हैं, एक दिन अगर बीच में वो नशा ना करे तो उनका शरीर टूटा टूटा रहेगा और उनकी उठन की आशंका नहीं रहती। जैसे ही थोड़ा कोई इंजेक्शन होया या 2 पैक दारू के हुए या और भी कोई नशा होया उनके अंदर गया, उसी टाइम एक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर करंट आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। इसलिए छोटा संदेश है कि नशे से दूर रहना। तो इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र को उत्तेजना देता है कौन सा? कोकीन। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजियोलॉजी के अंदर आता है। किसके अंदर? म्यूजियोलॉजी के अंदर। एक शाखा प्रश्न की पूछ लेते हैं कई बार, मैं वैसे भी करवा दूंगा शाखा, और प्रश्न में तो ये हम करे रहे। हाँ, तो ये म्यूजियोलॉजी में आती है क्या? ठीक है, लेखों का संरक्षण। प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? ठीक है, देखो उडन फिश, ये 4 ऐसी मछली है, कटल फिश, झींगा मछली और सिल्वर मछली। सारे पीछे मछली लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें वास्तविक मछली उडन मछली है, उडन फिश, फ्लाइंग फिश। ठीक है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पहले आया हुआ है, बहुत एग्जाम में आया है, आगे मिलेगा आपको, क्योंकि बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। ठीक है, ये फिश देख के, मछली देख के, और गलत कर देते हैं। तो उडन फिश ध्यान रखना, आप हमेशा उडन फिश आज पक्का कर लो इस प्रश्न को। ठीक है, देखो हम देखते हैं मछली उड़ कहाँ सकती है, लेकिन जो ना हो, पढ़ने में इम्पॉसिबल हो, वो ही पॉसिबल है। ठीक है, हाँ मछली उड़ सकती है, ये 200 से 400 फीट फीट शायद उड़ सकती है। ठीक है, तो उडन फिश एक एक्चुअल मछली है। सिल्वर फिश, झींगा, कटल फिश ये मछली नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सजीवों का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है सजीवों का लक्षण। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है सजीवों का लक्षण। ब्रायोफाइट का को उभयचर पादप भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखो ब्रायोफाइट क्या है, ये नमी में पानी पर निर्भर करने वाले जीव है। ये जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। ये जल और थल दोनों जगह पर पाया जाता है ब्रायोफाइट। अच्छा प्रश्न है, पहले आया हुआ है। निम्न में से कौन सा समूह सर्वाधिक संख्या में पाया जाता? तो जीवाणु है ना, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, डक्टिलोग्राम। ठीक है, डक्टिलोग्राम ये एक शाखा है, किससे संबंधित है? ये फिंगरप्रिंट से संबंधित है। जो अपने निशान देखते हैं ना, उंगलियों के निशान, हाथों के निशान, ठीक है, जिसे देखते हैं, फिंगरप्रिंट से संबंधित है डक्टिलोग्राम। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ये डायग्नोस्टिक आएगा यहाँ। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना में। कहाँ है ये? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 8। पावो क्रिस्टेस किस का वैज्ञानिक नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसका नाम है ये? पावो क्रिस्टेस, ये मोर का नाम है। ठीक है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1963 को। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा ये प्रश्न, तो नोट कर लेना। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंढक का। ठीक है, पहले इसका मेंढक का नाम क्या था? पहले इसका था राणा
टिग्रीना, ठीक है, अटपटा नाम है, राणा टिग्रीना। ठीक है, ये थोड़ा पेन चलाने में दिक्कत आती है मेरे को इस पे। ठीक है, तो पहले इसका क्या था, ये राणा टिग्रीना था, ये राणा, हाँ, टिग्रीना, राणा टिग्रीना था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, इसका होप्लो बैट्रक्स टाइग्रीनिस। ठीक है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, अटपटा नाम है, ज्यादातर यही आता है, लेकिन आप फिर भी देख लेना। एक इंपॉर्टेंट और है इसमें, चीता का। ठीक है, चीता का भी अटपटा नाम है, एशिनोनिक्स जूकेटस। ठीक है, ये भी आप गूगल पर सर्च कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और होमोसैपियंस तो मैन का है, ये तो आपने सबने बेरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी पेपर में पक्का मिलेंगे, आप देख लेना इसको, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा इन तीनों के दोबारा नाम। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दिवस है भाई, ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया जा है। ठीक है, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948। ठीक है, और एड दिवस 1 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता। आगे चलते हैं, कोशिकीय और अणु जैविकी जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो हैदराबाद में, तकरीबन ये इसे सेंटर है ना, सारे हैदराबाद में है। अगर कोई भविष्य में पेपर में कोई आ जा सेंटर का पूछ ले, तो दिमाग में ना रहे तो 3-4 सेंटर इसे मशहूर हैं। 4 बता देता हूँ आपको, अगर आपको आंसर आता है, नहीं सेंटर पूछ लेते हैं, हैदराबाद कर देना, भोपाल कर देना, लखनऊ और दिल्ली। ठीक है, अगर इन चारों में तो कोई ऑप्शन में हो तो आप टक दिन ये कर देना, ज्यादातर साउथ में मिलते हैं तो हैदराबाद कर देना। प्रश्न नंबर 12, यूफेनिक्स, यूफेनिक्स क्या होते हैं भाई? जाति में सुधार। ठीक है, क्या होते हैं? जाति में सुधार। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये। हालांकि मैं थीम के साथ सारे करवा दूंगा ये, फिर भी अगर एक चीज को हम बार बार कहीं न कहीं से पढ़ते हैं तो याद होता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व टेलीकम्युनिकेशन दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 मई को। ठीक है, आ जाते हैं डे का एक प्रश्न पूछ लेते हैं। और कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मई को। ठीक है, ये डे है, याद कर लेना। आगे चलते हैं 14, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं बताया था ना, इसे इसे सौदे आप, ये है देहरादून के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये मान के चलो आप, जब 1966 में हरियाणा बना था तभी ये सेंटर बना था। ठीक है, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, नोट कर लो, आपको पेपर में पक्का मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 1966 में ये सेंटर तब बना था, तब हरियाणा बना था। विश्व विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो पढ़ा होगा आपने पहले, ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। केंद्रीय भोजन तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थान, इसको CFTRI बोलते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में मैसूर। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में मैसूर में। ये इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन केंद्रीय भोजन तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। ठीक है, बार बार मैंने ये प्रश्न देखा है पेपरों में। ठीक है, ये आप नोट कर लेना इसको, प्रिंट में मैं अभी देख लेना एक बार, फिर मैं इसका PDF डाल दूंगा, क्विज प्रैक्टिस कर लेना बार बार। मैं वैसे भी करवाता रहूँगा, ऐसे ऐसे सेंटर की क्विज डालता रहूँगा, ये पेपर में मिलेंगे आपको। खासकर ग्रुप D में 100% हरियाणा पुलिस में ये आपको दिखाई देंगे सीधे सीधे। अकशेरुकी जंतु में क्या नहीं होता? ठीक है, क्या होते हैं ये जंतु? अकशेरुकी, ये बिना मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी इनमें नहीं होती। ठीक है, रीढ़ की नहीं हड्डी नहीं होती इसमें। तो कौन से जो कीड़े होते हैं,
मकोड़े, चिट्टी, ठीक है, ये सारे ये जीव होते हैं अकशेरुकी। इनमें रीढ़ की नहीं हड्डी नहीं होती। तो इसका 17वें का आंसर क्या है? पृष्ठदंड, ठीक है, बैकबोन। ये थोड़े अटपटे नाम है इनके, तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ध्यान रखना आप बस। मछलियों का दन क्या कहलाता है? ठीक है, मछलियों का दन क्या कहलाता है? तो पुराना प्रश्न है ये, रट्टे मार इक्तियोलॉजी, इक्यूथोलॉजी, ठीक है, इंपोर्टेंट है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्यूथोलॉजी, ठीक है। और ये तीनों हैं, ये बाकी मैं डाल दूंगा उस पर, ज्यादा हो जाएगा लंबा सफर, ठीक है, वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप भागोगे, ठीक है। तो ये इक्थियोलॉजी होता है, इक्यूथोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है, और क्रिप्टोलॉजी होता है गुप्त संदेशों का, ठीक है। ये किसका होता है? गुप्त संदेशों का अध्ययन। किसका होता है? गुप्त संदेशों का अध्ययन। और लेपिडोटेरोलॉजी ये होता है तितलियों और पतंगों का, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े नाम हैं ये। और सिक्लेरोटोलॉजी ये होता है कठोर उत्तक, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप वीडियो पसंद नहीं करते ज्यादा बड़ी, मैंने देख लिया। निम्न में से कौन से ही सम्मिलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर है, फसल की एग्रोनॉमी है, फलों की पोमोलॉजी है, बीज की खेती फ्लोरिकल्चर नहीं, फ्लोरिकल्चर होती है फूलों की, ठीक है, फूलों की खेती होती है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो आंसर सी नहीं है इसका। बीज की तो सीड प्रोडक्शन या ऐसे है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका। ऐसे जंतु जो हमें जीवन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उनको उड़नशील पक्षी कहा जाता है, ठीक है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अर्निथोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है? अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। ये जो चारों हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा देख लेना इनको, ठीक है। न्यूमोलॉजी कहा जाता है मीठे जल को, ठीक है, मीठे जल के स्रोतों को न्यूमोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी कहा जाता है सरीसृप, ठीक है। हर्पेटोलॉजी मतलब इसमें एक पेट वर्ड आवा है, इससे ट्रिक बना लेना। और जो सांप है वो पेट के बल चल रहा है, ठीक है। हर्पेटोलॉजी यानी कि सांप का ले लेना, इसमें सरीसृप आते हैं सारे हर्पेटोलॉजी। तो इसमें आप सांप की ट्रिक बनाकर चलना। सांप क्या है? पेट के बल, तो सरीसृप यानी सांप हर्पेटोलॉजी। अर्निथोलॉजी तो पक्षी विज्ञान होगा। और मेलाकोलॉजी होता है मोलस्क और कोमल शरीर वाले जीवों का अध्ययन, ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक्वाकल्चर होता है जलीय जीवों का अध्ययन, ठीक है। और सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम के कीड़ों का। एग्रीकल्चर तो आप जान रहे हो, कृषि खेती हो है, इंपॉर्टेंट है सारे। मस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें मस्टोकोशिका, सतन, गांठ और समरण। तो इसके अंदर सतन का, ब्रेस्ट का, ठीक है, मस्टोलॉजी के अंदर। आप देख लेना, ये मैं डाल दूंगा बाद में, घनी लंबी वीडियो हो जाएगी। निम्न में से कौन सी आपदा मानव निर्मित है? ठीक है, तो आगजनी, ये उसमें सीईटी मेंस में आ जाते हैं, साइंस में भी पूछ लेते हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना। आंतों के अंग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर ए स्प्लेन कोनोलॉजी, ठीक है, आंतों के अंग के अध्ययन को। सबसे बड़ा जीवित कपी कौन सा है? पुराना प्रश्न है, गुरिल्ला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
पूछा गया, पहले भी पूछ लेंगे। तने के उत्तकों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये उत्तक आ गया तो हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। जिन पदार्थों को जीन बैंक में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में किस रूप में रखा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोड बीज यानी कि सूखा। आंसर ए। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, आपने ऊपर पढ़ भी लिया है यो। तो मृदा विज्ञान पेडोलॉजी। ठीक है, क्या है? मृदा विज्ञान पेडोलॉजी। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। विलुप्त प्राय जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेलियोंटोलॉजी। आंसर डी है इसका। क्या है? विलुप्त प्राय जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलियोंटोलॉजी। पादपालय एक सुविधा है जिसके अंतर्गत पौधे नियंत्रित परिस्थितियों में पनपने के लिए उपलब्ध रहते हैं। आंसर सी है इसका। निम्न में से कौन मछलियों का एक प्रकार है? ठीक है, एक प्रश्न पहले आया था इसका, एक ही पा गया। तो सियाओर्स है। तो ये नाम में तो इसका घोड़ा आवा है, लेकिन ये मछली का प्रकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, प्रश्न ये पेपर में देखने को मिलेगा आपको। बेदाग कृषि, सोइललेस एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफोनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर डी है इसका। निम्न में से कौन सिल्वीकल्चर से संबंधित है? तो ये फॉरेस्ट क्रॉप कल्टीवेशन, वन फसल। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का। पार्किंसन का प्रभावी इलाज ढूंढने के निम्न में से किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये आर्विड कार्लसन। आंसर सी है इसका। पूछ लेते हैं नोबेल पुरस्कार में से भी एक आधा प्रश्न। विश्व का करंट के आप करवा देंगे, वैसे भी करवा देंगे। विश्व का चावल जिन बैंक कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना प्रश्न है। ठीक है, और फेवरेट प्रश्न है ये, फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ है विश्व का चावल जिन बैंक? फिलीपींस में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। जीनोबायोटिक्स जो अनुवांशिक रूप से माइक्रोवियल हमले के प्रति अनुकूल होते हैं को क्या कहते हैं? तो ये सी है, दुर्दमय। इसको दुर्दमय। ठीक है, रिकल्सिट्रेट, ये देख लेना आप। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइकोलॉजी सवाल, माइकोलॉजी कवक। ठीक है, माइको फाइको, ये थोड़ा ध्यान रखना आप इसमें। निम्न में से कौन बंदर सबसे बड़ा है? तो बबून। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कपी कौन सा था? गोरिल्ला। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु में निषेचन होता है? भूकर्मी। निम्न में से कौन सी प्रजाति विलुप्त प्राय है? पूछ लिया जाता कि कौन सी प्रजाति विलुप्त है? तो काला हिरण, ब्लैक बक। जीवन के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, यह ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो उपापचय, मेटाबॉलिज्म। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घरेलू पशुओं के पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? घरेलू पशुओं का। तो ये वो है पशु चिकित्सा विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? ये कीमोथेरेपी हो, अगर ये तो आपने पता ही होगा। इंटोमोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट का। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो सार्वजनिक प्रशासन। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स का संबंध निम्न से है, किससे है भाई?
को देगा बिना मिट्टी के विकास। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंगलोर में, कर्नाटक। होलोग्राफी तकनीकी का संबंध किससे है भाई? किसी एक निश्चित रंग या बहुरंगी स्थायी त्रिआयामी तस्वीर का की रिकॉर्डिंग। ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता। ठीक है, ये 5-4 है नाम, ये कलकत्ता इसमें छूट गया था। और कभी ऐसा क्वेश्चन संग्रहालय या हेडक्वार्टर कुछ ऐसा पूछ लेते हैं तो ये 4-5 नाम है, इन्हीं में से आ जाएगा एक। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कलकत्ता में। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रस्तुति शास्त्र ज्ञानकोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? मादा प्रजनन अंग, ऑप्शन डी। निम्न में से विकल्पों में से कौन मछली है? तीसरा प्रश्न है मछली से संबंधित, और पेपर में आपको मैं दिखा दूंगा इसको। तो सालमन। ठीक है, ये कई बार देखा है न्यूज ने आज में देखा, बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल साइड में, तो बताते हैं कि भाई कौन सी मछली खाने में फेवरेट है, तो सालमन ये नाम लिया कर अब सुना करा कई बार, तो सालमन मछली है, ध्यान रखना। मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो चींटियों का। ठीक है, किसका? चींटियों का। टॉक्सिकोलॉजी, तो इसमें तो आपने पता होगा विष का, टॉक्सी। ठीक है, ये तो वैसे पहचान लोगे आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ऑर्निथोलॉजी, यह अपन पीछे ही पढ़ा था, पक्षी। एरानियोलॉजी, ठीक है, अटपटे हैं, इसमें मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। मिर्मेकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चींटी। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे। देखो हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, भोपाल, पुणे, लखनऊ। ये तकरीबन इसे हैं जहाँ कोई हेडक्वार्टर अगर पूछ लेता है, आपका याद नहीं है, अगर इनमें से एक है तो हो सकता है आपका एक नंबर पक्का हो जाए, 65 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन कृषि से संबंधित क्रियाकलाप है? तो पशुपालन कृषि के अंदर आता वही। ठीक है। ड्रग्स तथा उनके प्रभाव का अध्ययन निम्न में से किसके अंदर किया जाता है? तो यह है फार्माकोलॉजी। पांडा निम्न में से किस जंतु के परिवार से संबंधित है? पांडा, ये पांडा की भालू की शक्ल एक सी हो है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब मिलता जुलता हो है। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो हनमैन, ऑप्शन बी। ठीक, पुराना प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जीव विज्ञान में पानी में घुलनशील पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, यूपी। खेत के फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। जीवाश्म या फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान, पैलिएंटोलॉजी। पढ़ने में भी अटपटे हैं बहुत ही। कृषि शास्त्र एग्रोनॉमी में किसको उन्नत किया जाता है? फसल वाले पौधों को। निम्न में से कौन जीव स्तनपायी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे फिश वाला आता है, स्तनपायी वाला भी आता है। ठीक है, तो प्लेटिपस स्तनपायी है। उकना, घड़ियाल, धनेश ये नहीं है, हॉर्नबिल। 3 माह के नवजात शिशुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोन्टोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
बहुत जल्दी क्लास खत्म कर दी, 75 क्वेश्चन हो गए हैं, एक आधा परसेंट इस चैप्टर से कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। और ये नहीं कि एक जगह लगे रहोगे आप, कई चीजें अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करते हो, एक क्वेश्चन बार बार घूमता रहता है, तब दिमाग बैठता है। ज्यादातर परेशानी उन बच्चों को आती है जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, साइंस पढ़ने में, फिर उनको थोड़ा समझना पड़ा है, थोड़े रट्टे मारने पड़े हैं, दोनों काम करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 15 नंबर की आव है साइंस, और वैसे भी सीईटी में भी साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन खासकर अपना ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का ये टारगेट है। इसके अलावा जो बच्चे रेलवे का है और इसका है हाईकोर्ट क्लर्क का है, पंजाब एंड हरियाणा, तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं एक छोटा मैंने बैच चला रखे हैं 2, उनके बारे में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं टारगेट देता हूँ, वो आपको बाद में दिखाऊंगा, बैच इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है देखो, ये मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चला रखा है, अभी जस्ट शुरू कराया है, 2 दिन हुए हैं। सीईटी वाला, ग्रुप डी वाला कल सोमवार से हरियाणा पुलिस वाला शुरू होगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है ये। इसके अंदर मैं क्या क्या करवाऊंगा देखो आपको। जैसे मैंने टॉपिक वाइज जीके ले रखी है, जैसे सब्जेक्ट वाइज साइंस, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इनके 6500 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हैं सारे, जो भी पीडीएफ है एक पीडीएफ में है, जस्ट उसके नीचे मैंने क्विज डाल रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मान लो साइंस का कोई चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ही लगा लो, फिजिक्स का, तो उस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है जस्ट उसके नीचे, ज़्यादा 100 क्वेश्चन है, 50-50 के तकरीबन सेट बनाता हूँ मैं क्वेश्चन के, तो हर टॉपिक का उसके नीचे आपको क्विज मिलेंगे, तो जीके आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद 150-160 जीके प्रैक्टिस सेट हैं, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहीं चलेगा, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, और ये 8000 से ऊपर क्वेश्चन है। सेट 50 क्वेश्चन का, उसके जस्ट नीचे कुछ उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। सेट एक हो गया इंग्लिश का, हिंदी का, सारे बाईलैंग्वेज हैं ये बाईलैंग्वेज ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश है ना, हिंदी का सेट अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो फिर जस्ट मैंने उसके नीचे इनके क्विज डाल रखे हैं। जैसे सेट एक हो गया तो एक का पीडीएफ 50 क्वेश्चन और नीचे उसके क्विज सेट प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, स्टैटिक जीके है सारी A to Z, सेम इनके क्विज हैं, बाईलैंग्वेज है। इंडिया करंट अफेयर है मेरी जनवरी 25 से लेकर अभी जून 26 तक, मंथ वाइज है। जैसे एक मंथ में 100 क्वेश्चन आ गए, जस्ट उसके नीचे 100 उसके क्विज डाल रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा अलग अलग मैंने इनके एक एक टॉपिक उठा रखे हैं करंट के, जो फेमस टॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे पद्मश्री का होया, कई टॉपिक हैं इस साल में जो इवेंट हो लिए, उनके अलग अलग टॉपिक बना रखे हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए। ये करंट अफेयर होगी। साइंस देखो, मैंने साइंस यहाँ भी मिलेगी आपको अलग से, और अलग से मैंने एक साइंस का चैप्टर और बना रखा है, क्योंकि 15 नंबर की आएगी साइंस। ठीक है, ये साइंस इस साइंस से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये अलग से साइंस है। इसमें मैंने चैप्टर वाइज ले रखी है, और सेम उनके क्विज डाल रखे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और नीचे उनके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्विज हैं। और इसकी मैंने फिर एक ई बुक डाल रखी है, 1000 की ई बुक डाल रखी है, एक 3000 की और डालूंगा अभी। ठीक है, और ई बुक मैं ऐसे नहीं डालता 3000 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, कॉपी पेस्ट मारे घेर दिया ना, मैं उनके क्या करता हूँ, जैसे 3000 क्वेश्चन हो गए, उनके 50-50 के सेट बना के ऊपर क्वेश्चन नीचे प्रैक्टिस के लिए क्विज उनके, समझ गए होगे जिस पर मैं बोल रहा हूँ। हरियाणा जीके है टॉपिक वाइज 5000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर टॉपिक है, डिटेल में थ्योरी, मतलब डिटेल है क्वेश्चन है, उसके नीचे उसकी डिटेल है, नीचे उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए है। एक नया पैटर्न चला है स्टेटमेंट बेस का, वो मैंने कर रखा है, शुरू कर रखे हैं। उसमें 14 चैप्टर हो लिए, जो अभी पीछे सीईटी में अच्छी में आपने देखा हुआ कई पेपरों में, तो ये मैंने ही शुरू किया है पूरे हरियाणा में। स्टेटमेंट बेस कोई किसी ने नहीं शुरू किया है, ये जो सीरीज है। और 13 टॉपिक हो लिए, एक टॉपिक में पूरा दिन लग जाए मुश्किल से जब तैयार हो है, तो 13 टॉपिक हो लिए, और अभी अगला टॉपिक आने वाला है ये। अच्छा प्रीवियस ईयर के 3500 क्वेश्चन हैं, तो एक में मैंने 50 क्वेश्चन डाल रखे सेट में, और ये 66 सेट्स हैं, नीचे जस्ट उनके क्विज है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर है जनवरी 25 से जून 25 तक, सेम ऊपर करंट अफेयर है, नीचे उनके क्विज हैं। और अलग से जो स्पेशल, जैसे ये सूरजकुंड मेला हो गया या और कोई इवेंट हो गया, उनके मैंने अलग फोल्डर बना रखे हैं, कंप्यूटर बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, पूरे टॉपिक अपलोड कर रखे हैं, उनके क्विज कर रखे हैं, उनके टेस्ट कर रखे हैं। थ्योरी है फिर पहले, फिर उनके प्रश्न हैं, और फिर उनके क्विज टेस्ट के लिए है।
पूरी हिंदी है, थ्योरी है, उनके क्विज हैं, नीचे उनके क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस क्विज हैं। इंग्लिश की वोकेबलरी है और ग्रामर है। जैसे ग्रामर है टॉपिक वाइज, उसके मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, ऊपर तो क्वेश्चन है, नीचे उनकी प्रैक्टिस के क्विज हैं। वोकेबलरी जैसे ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, प्रीपोजिशन है, इनके अलग अलग मैंने चैप्टर बना रखे हैं। जैसे 50 क्वेश्चन है एक इसमें, तो उसके 50 नीचे क्विज हैं, लेकिन ये तो मैंने डाल रखे हैं। इसके अलावा मैं 10-10 का सेट है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे डालता हूँ मैं। अच्छा, जो हरियाणा पुलिस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये BNS, इनके ये सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, साथ में इनके क्विज, ये टॉपिक वाइज हैं सारे, ठीक है। इनके क्विज, थ्योरी, एनिमल हस्बेंड्री, इनके तो मैंने पूरे क्विज डाल रखे हैं। 2000 प्लस एग्रीकल्चर के हैं, 1500 के करीब इसके एनिमल हस्बेंड्री के, और हरियाणा की हैं दोनों, और भाई BNS, BNS और ये BSA, ये सारे हैं, साथ में इनके क्विज हैं। प्रैक्टिस के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। सेम ये CT के जितने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस है। इसके अलावा, ठीक है, मैं हरियाणा जी के मैं इमेज से शुरू करवा रहा हूँ, मतलब करवा रखी है मैंने, शुरू कर रखे। आज एक वीडियो डाली थी मैंने दिन में। जैसे CM है पूरे, पहला CM है भगवत दयाल शर्मा पंडित जी, उनका मैंने इमेज बना दी, पूरी इमेज का मैंने एक PDF बना दिया। PDF का मैंने फिर एक उस इंपॉर्टेंट जितने, जैसे आज 29 क्वेश्चन थे पंडित जी भगवत दयाल शर्मा जी से, तो मैंने 29 क्वेश्चन बना दिए और उसका मैं PDF डाल दूंगा। और कुछ ये मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने बैच में। सेम यही इंडिया GK के, जैसे मैंने आर्टिकल से शुरू कर रखा है। साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक इमेज के अंदर लाता हूँ, उनके क्वेश्चन करवाता हूँ। और वही पोल्ट्री के हैं तो इमेज वाला आपने देखा होगा, एडू गुरुकुल बाय ऋषि नारा, अगर कहीं देखा हो तो देख लेना, बहुत बढ़िया कंटेंट डालता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं डेली आपको टारगेट देता हूँ, जैसे मैं, अच्छा, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी हर पेपर की, ठीक है। E-बुक मिलेंगी, वीकली टेस्ट होगा, जैसे पिछले 6 दिन में जो आप पढ़ते हो, 7वें दिन उसमें से सिलेक्टेड 100% अलग फोल्डर बना दिया जाएगा, ठीक है। डेली टारगेट देता हूँ मैं। टारगेट मैं क्या देता हूँ, डेली जो टारगेट देखता हूँ, टारगेट मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। मेरा यो व्हाट्सअप चैनल है 74 045, पूरा 964 मेरा मोबाइल नंबर है। अच्छा, ऐप एडू गुरुकुल है, टेलीग्राम एडू गुरुकुल है, यूट्यूब भी एडू गुरुकुल है। मैं टारगेट कैसे देता हूं, जैसे डे 2 का मैंने कल टारगेट दिया था, ग्रुप D का, ठीक है। मैंने 100 डेज की सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो ये 21 जुलाई का था। 6500 प्लस टॉपिक में से मैंने ये टॉपिक उठा रखे हैं क्वेश्चन में से, ठीक। इंडिया GK का सेट मैंने 1 ले रखा है, ठीक है। हरियाणा टॉपिक वाइज में मैंने चैप्टर ये 2 ले रखा है। हरियाणा GK पंडित जी ले रखे, मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। इंग्लिश वोकैबुलरी मैंने थीमेटिक इडियम्स मैंने परसों करवाए थे 1 से 10, आज 11 से 20। साइंस फिजिक्स में मैंने चैप्टर 2 मोशन ले रखा है। और साइंस मॉक टेस्ट हैं, जैसे अलग से मॉक टेस्ट मैंने साइंस का, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। मॉक टेस्ट आज दूसरा है, रात 8 बजे, जैसे मैं पूरा आज रात को दे देता हूँ, कल रात 8 बजे मैं इनके क्विज डाल देता हूँ जो मैंने बना रखे हैं। बच्चे उन पर क्विज में दिन में डाल देता हूँ, उनका टाइम है, वो कब प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैं अभी जैसे कुछ इनमें से, जैसे हरियाणा GK, साइंस, और ये कुछ टॉपिक हैं, ये मैं वो करूँगा। वहाँ तो ऐप में तो होंगे क्विज, मैं टेलीग्राम पे भी शुरू करूँगा इनके, ठीक है। ये जैसे ग्रुप D का टारगेट है, और ये CT मेंस का टारगेट है, ठीक है। बाकी तो इनमें सेम है, इसमें मैंने कंप्यूटर ऐड कर रखा है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो बाद में करवाऊंगा मैं, ठीक है। सेम ये हरियाणा पुलिस का है, ठीक है। हरियाणा पुलिस में मैंने इसमें भी कंप्यूटर ऐड कर रखा है। CT हरियाणा पुलिस का मिलता जुलता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को छोड़ के। ये मैं थोड़ा लेट करवाऊंगा, एक बार नया नाम मैंने शुरू कराया है तो बड़मा आ जाएगा एक बार, ठीक है। इसके अलावा ये सीरीज मैंने शुरू करी है जो अपन करा है टॉपिक, ठीक है। इसकी वीडियो देखो, ठीक है। देखो भाई, मैं ये जो सीरीज चला रखी है आपके लिए, इसकी कोई मैं फीस नहीं ले रहा, ठीक है। और मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है एडू गुरुकुल, ठीक है। तो एडू गुरुकुल है, मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, और ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप वीडियो को देखो, इसका PDF और इसका क्विज, मैं इसका क्विज बोर्ड बना दूंगा 75 क्वेश्चन का। सेम मैंने दिन में एक वीडियो कह रही थी पंडित भगवत दयाल शर्मा, उसका क्विज PDF डाला, क्विज बोर्ड बना दूंगा। आप 1 बार 10 बार 1000 बार प्रैक्टिस करो। आप मेरे कोई ज़रूरत नहीं है आपने प्रिंट निकलवाने की, PDF गेट दूंगा मैं, और क्विज प्रैक्टिस बार बार करो। इसके अलावा मैं बहुत कुछ दिन में डालता रहता हूँ, पोस्टर बना ये जो इमेज होती हैं, वैसे क्विज भी, तो काफ़ी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। साइंस के मैंने 9 सेट डाल रखे हैं, अभी 10वां डालूंगा, ठीक है। पहले वीडियो देखो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए,
ठीक है, आप 3-3 हज़ार रुपये के फेसबुक पे यूट्यूब पे आप वीडियो देख लेते हो, 3-3 हज़ार के नोट्स लेकर गिर देते हो, 1500 के 2000 के, और होता उनमें कुछ नहीं, फिर गाली देते हो। ठीक है, तो इतनी मेहनत जो आदमी करे फ्री में कंटेंट दे तो उसकी हालांकि वैल्यू है नहीं फ्री फारी की कुछ भी। ठीक है, जो जितनी चाबी लगा हुआ है बच्चे उसमें ही खुश रहते हैं, जो जितना फूड बोला है उतने बढ़िया रहे हैं बच्चे। फिर भी तैयारी करने वाले चाहे 50 बालक हो, ठीक है, वो ही बहुत है। उन 50 में तो अगर 10 का भी सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई बच्चा फ्री में तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उसका ब्योत है नहीं कोई किसी का बैच लेने का, तो वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा देना। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़्यादा फीस नहीं है, 299 फीस है इसकी। हरियाणा पुलिस ग्रुप डी की सीटी और ये दोनों तीनों की मिला के 399 395 है। ठीक है, इसकी 295 है। तो ये है, अगर लेना चाहो तो ठीक से, वैसे तैयारी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है। ठीक है, ये आप देख लो, मैं ये से टारगेट देता हूँ डेली। ठीक है, ये मैंने आपको बैच का बता दिया, क्या क्या सब कुछ अपलोड है, सारा सौदा अपलोड है। अच्छा, एक मैं और चीज़ें भूल गया, जैसे मैं आपको टारगेट देता हूँ डेली का, तो ये नहीं कि आपने अलग अलग फोल्डर में जाकर ना, मैंने डेली टारगेट के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, वहाँ मैं इनको अलग से इनको अपलोड कर देता हूँ। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर PDF कर देता हूँ और नीचे इनके क्विज डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन सा कहाँ है। और वहाँ मैं जैसे ये डे 2 है, ये डे 2 लगा के डे 2 टारगेट, और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देता हूँ और ऐप में भी अपलोड कर देता हूँ। तो इतनी आसानी हो जाती है, बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से कोशिश पूरी है, पढ़ना ना पढ़ना, चाहे ऐप वाला हो चाहे बिना ऐप वाले हो भाई। ठीक है, फूडता से एडवर्टाइजमेंट से कभी काम नहीं चलता, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और मेरे फालतू रगड़ा किशन खाया नहीं होगा, चाहे कितने बड़े चौधरी हों हरियाणा में। तो अपना बैच जो क्लास हुई ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।